नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरियन स्पीक में आपका स्वागत है। आज आपके लिए प्रस्तुत है दिल्ली विश्वविद्यालय में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कौन सी वैकेंसी निकली है जो लाइब्रेरियंस के लिए है, लाइब्रेरी सर्विस रिक्रूटमेंट है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निकली है और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है RP 312/2025 RP 312/2025 और यह पुस्तकालय सेवाएं भर्ती है, लाइब्रेरी सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2025 का है। तो चलिए देखते हैं साइट पर क्या निकला हुआ है। यह है एडवर्टीजमेंट नंबर RP 312/2025 और डेट है 31 जुलाई। इसमें पोजीशंस क्या क्या हैं? पोजीशंस लाइब्रेरी पोजीशंस हैं। पोस्ट कोड नंबर ND 0601 और पोस्ट कोड नंबर ND 0502, पोस्ट कोड ND 0401। तो ये 3 पोजीशंस निकले हुए हैं। ये 3 पोजीशंस हैं लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए, 1, 2 एंड 3। तो देखिए पोस्ट कोड है ND 061, प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसका लेवल है 6, पे लेवल 6 है और इसकी टोटल वैकेंसीज है 15। दूसरा है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, ये पे लेवल 5 का है और इसकी टोटल वैकेंसी है 17। और तीसरा है लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये पे लेवल 4 का है और इसकी टोटल वैकेंसीज है 6। अब रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड की बात करें तो प्रोफेशनल असिस्टेंट में 8 पोस्ट जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जाता है, 2 पोस्ट SC के लिए है, 1 पोस्ट ST के लिए है और बाकी 3 पोस्ट OBC के लिए और 1 पोस्ट EWS के लिए। तो कुल मिलाकर 15 पोस्ट हो गए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें जिसको SPA बोलते हैं, पे लेवल 5 है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 9 सीटें हैं, SC के लिए 2 सीटें हैं, ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 4 सीटें हैं और EWS के लिए 1 सीटें हैं। तो टोटल 17 सीटें हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो ये पे लेवल 4 का है। इसमें टोटल 6 सीटें हैं, अनरिजर्व 4 सीटें, SC के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए भी 1 सीट है और EWS के लिए कोई सीट नहीं है। तो ये टोटल 6 सीटें हैं। यानी इन पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावे PWD जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनके लिए भी 1-1 सीट रिजर्व है। इसमें इसी पोजीशन के अंदर, इसी पोस्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसी में 1-1 सीट जो है ये रिजर्व है डिसेबल्स के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं आगे क्वालिफिकेशन क्या होगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी? प्रोफेशनल असिस्टेंट जो पोस्ट कोड था 601 और पे लेवल 6 था, उसके लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन
with 2 years experience in the relevant field, मास्टर डिग्री, एमलिब, आईएससी और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, लाइब्रेरी ऑफ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ रिपूट, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस इन जगहों से आपका होना चाहिए और साथ में मास्टर डिग्री होना चाहिए। और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड 3 years एक्सपीरियंस। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस था और इसमें 3 years का एक्सपीरियंस है। ये मास्टर डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस और ये बैचलर डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस। इसके अलावे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन टू बी असर्टेन बाय रिटेन एंड स्किल टेस्ट। यहाँ पर रिटेन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 35 years। ये है प्रोफेशनल असिस्टेंट। आगे है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, एसपीए, जो पोस्ट कोड 502 था। ये पे लेवल 5 है और इसका क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एमलिब है, और अगर एमलिब नहीं है तो क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद 2 years एक्सपीरियंस। या तो एमलिब होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री विद 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके लिए एज लिमिट है 32 years। एज लिमिट 32 years है। अगले पोजीशन की बात करें, लाइब्रेरी असिस्टेंट, पोस्ट कोड 401। ये पे लेवल 4 का है और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और कैंडिडेट शैल बी असेस्ड फॉर टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 words per minute in English ऑब्लिक हिंदी एंड कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बिलीव होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 words per minute, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और इसके लिए एज लिमिट है 32 years। तो ये 3 पोजीशंस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की संख्या ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा। एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगा? प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट, तीनों के लिए स्कीम दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट शैल बी कैरिड आउट इन 2 स्टेज। 2 स्टेज पर होगा। स्टेज 1 है और स्टेज 2 है। स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एप्लीकेंट्स की स्क्रीनिंग की जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू। दूसरा स्टेज क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन मेन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट, यानी मेन एग्जाम भी होगा और उसके साथ साथ स्किल टेस्ट होगा। तो ये 2 टेस्ट इसमें है। चलिए स्टेज 1 पे देखते हैं क्या होता है। द एप्लीकेंट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन MCQ एज पर डिटेल्स गिवन। क्या है इसमें, क्या क्या पूछे जाएंगे? डिस्क्रिप्शन, मैक एग्जामिनेशन, MCQ बेस्ड। ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस रहेगा फंक्शनल नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बेसिक टूल्स, सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर ऑपरेटिंग लाइब्रेरी सर्विसेज थ्रू IT।
यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। हायर एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से रूल्स हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। मैथमेटिकल एबिलिटी का क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग रहेगा और साथ में कंप्यूटर और लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का रहेगा और इसके टोटल 300 मार्क्स रहेंगे। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 45 क्वेश्चन रहेगा इसमें, दूसरे में 35 क्वेश्चन रहेगा, फिर 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन, यानी कंप्यूटर नॉलेज और लाइब्रेरी से रिलेटेड 45 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग 35 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन रहेगा वो 35 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स रहेगा 300, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल मार्क्स हो गए 300। दिस टेस्ट विल बी only be shortlisting and will have no weightage final. दिस टेस्ट भी ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। अच्छा, यह टेस्ट जो है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा। नो वेटेज इन द फाइनल असेसमेंट, इसका फाइनल में कोई असेसमेंट नहीं किया जाएगा, यानी इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट का पीटी का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। और दिया है 20 मिनट्स पर एक्स्ट्रा वुड बी गिवन टू विजुअली इम्पेयर्ड, cerebral palsy कैंडिडेट्स और सिमिलरली प्लेस्ड कैंडिडेट्स। ये 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा डिसेबल पर्सन्स को। डिसेबल कैंडिडेट जो होंगे उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। चलिए, स्टेज 2 में क्या होगा, जिसमें 2 एग्जामिनेशन होने वाले हैं। स्टेज 2 में कैंडिडेट्स, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन मेन स्कीम क्या होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव। और इसमें मार्क्स जो है 300 ही होंगे और इसका टाइम भी 3 घंटे का होगा। अब इसके सिलेबस क्या होंगे, नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर्टेनिंग टू डोमेन नॉलेज, यानी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस रहेंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग डेटा एनालिसिस पैकेज। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो लाइब्रेरी में यूज किए जाते हैं, जितने सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे। उसके बाद आगे है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट यानी जितने रूल्स हैं हायर एजुकेशन के लिए, यूजीसी के रूल्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं। और आगे है रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रूल्स पूछे जाएंगे और ये मैनेजमेंट करने का जो भी टूल्स टेक्निक्स है वो पूछे जाएंगे। और नॉलेज ऑफ डोमेन वुड बी टेस्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट, अदर एस्पेक्ट्स एज डिफाइंड एट सीरियल नंबर 7 ऑफ रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट रूल्स। सीरियल नंबर 7 पे क्या है देखना पड़ेगा। चलिए, तो इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे और ये 300 मार्क्स होगा। इसमें 20 मार्क्स इसमें भी आपको डिसेबल पर्सन के लिए 20 मिनट्स दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। स्किल टेस्ट में स्किल टेस्ट विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर। चलिए, तो स्किल टेस्ट में क्या होगा, स्किल टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के होंगे। क्वालिफाई द कैंडिडेट शुड बी ऑब्टेन मिनिमम 50 मार्क्स, इसमें 50 मार्क्स जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। दिस विल हाउएवर बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, और क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, मार्क्स जुड़ेगा सिर्फ इसका, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना होगा और कम से कम 50 मार्क्स लाने होंगे। तो इसका सिलेबस देखते हैं। नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी सारे लाइफ साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या उससे रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर्स हैं,
सॉफ्टवेयर का कैसे यूज़ करना है, ये सारे पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का पूछा जा सकता है आपको स्किल टेस्ट में, और इसमें लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे ये, स्किल टेस्ट है तो। नॉलेज वुड बी टेस्टेड एज पर सिलेबस, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन मेन एज पर स्टेज 2 of the selection process will only be permitted to appear for skill test। जो इस एग्जाम को यानी मेंस को, मेन एग्जाम जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसको क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं के लिए स्किल टेस्ट होगा और किसी के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो उसके बाद है नोट रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड फाइनलाइजिंग रिजल्ट। द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट वुड बी बाइलिंगुअल। क्वेश्चन पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। Applicant will have two options to respond in either of language. However, the same medium of language must be used through। चलिए देखते हैं नेगेटिव मार्किंग है क्या। All the questions in preliminary test shall be compulsory. Each question carries 2 marks। प्री में 2 मार्क्स हैं। There shall be negative marking। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स फॉर each wrong आंसर। नेगेटिव मार्किंग है 0.5। The cut-off for qualifying the preliminary test will be 50% mark of the average score of the top 5% of the candidate। अच्छा, यहाँ पे परसेंटाइल का यूज करने की कोशिश किया जा रहा है। जो है जितने टॉप जितने एग्जामिनेशन में जो भी बच्चे टॉप में आएंगे उसका टॉप 5% का मार्क्स देखा जाएगा और उसका 50% कट ऑफ कर दिया जाएगा। There will be a relaxation of 5% marks for candidate belonging to SC/ST categorized। SC/ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन होगा एंड 10% डिसेबल पर्सन के लिए होगा। The relaxation shall be calculated on the cutoff arrived for your candidate। और ये अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ होगा उसका 5% होगा, यानी उससे 5% नीचे। फर्दर अगेन 1 वैकेंट पोस्ट 30 एप्लीकेंट्स शैल बी शॉर्ट लिस्टेड। एक पोस्ट के लिए 30 एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे ऑन मेरिट बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्री में जितने भी मेरिट बेस्ड जो भी एप्लीकेंट होंगे, एक पोस्ट के लिए 30 एप्लीकेंट को लिया जाएगा। फॉर मोर देन 1 पोस्ट एडिशनल 15 एप्लीकेंट्स shall be shortlisted for each remaining advertised post। मोर देन 1 पोस्ट, एक से ज्यादा पोस्ट हैं तो एडिशनल 15 एप्लीकेंट लिए जाएंगे। चलिए इसको छोड़िए। द फाइनल असेसमेंट शैल बी बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन मेन। फाइनल असेसमेंट किसका होगा? मेन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट एज इंडिकेटेड इन प्रीसीडिंग सेक्शन। यानी मेन पर ही आपको सिलेक्शन होगा, लेकिन स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होगा और इसमें 50% मार्क्स आने जरूरी हैं। इसके अलावे आपको प्री में मेरिट में आना जरूरी है। मेरिट शैल बी ड्रॉन ओनली दोज शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर बोथ कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल असेसमेंट, मेन स्किल टेस्ट। और मेरिट उन्हीं का बनेगा जो एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, दोनों में अपीयर रहेंगे। तो ये है, ये लाइब्रेरी के लिए। दूसरा ये आगे जो है ये दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए है। तो उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स। क्या इंस्ट्रक्शन है? एप्लीकेंट्स शुड पोसेस द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होने चाहिए ऑन द क्लोजिंग ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट को जो है आपके पास जितनी क्वालिफिकेशन हैं होनी चाहिए।
एक्सपीरियंस होने चाहिए, और एप्लीकेशन फी एंड फॉर्म्स टू बी सबमिटेड एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। अब एप्लीकेशन फी कितना होगा? अनरिजर्व्ड के लिए 1000, ओबीसी, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और ईडब्ल्यूएस और फीमेल के लिए 800, एससी एसटी और डिसेबल पर्सन के लिए 600। एप्लीकेशन विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और विदाउट रिक्विजिट फी शैल बी रिजेक्टेड। फी वंस पेड विल बी नॉट रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। फी जब पे करेंगे तो रिफंड नहीं होगा कभी, और एप्लीकेशन तब रिजेक्ट हो जाएगा जब आप फी पे नहीं करेंगे। एज रिलैक्सेशन भी थोड़ा है। अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एडवर्टीजमेंट पोस्ट शैल बी रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी और डिसेबल एक्स पर्सन, एक सर्विसमैन के लिए जो है एज पर रूल अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे है देयर वुड बी फर्दर रिलैक्सेशन, यहाँ रिलैक्सेशन और है। क्वालिफिकेशन में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5% मार्क्स का, 5% इन मार्क्स वेदर परसेंटेज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर परसेंटेज कहीं है तो उसमें 5% मार्क्स का क्वालिफिकेशन मिलेगा एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। उसके बाद ये सर्टिफिकेट के बारे में है, आपको ऑथोराइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। दोज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, अब जो एम्प्लॉयमेंट में है उनके लिए मस्ट सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो पहले से वर्किंग है उनके लिए नो एनओसी सबमिट करना जरूरी होगा वेरिफिकेशन के टाइम। फेल्योर टू सबमिट एनओसी बाय ड्यू डेट विल लीड कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। तो आपको एनओसी जमा करना होगा। और उसके बाद है नो TADS shall be provided for attending writing test। और आपको अप्लाई कहाँ करना है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको इस मेल पे अप्लाई करने में, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको इस मेल पे करना है, जो भी है नॉन _teaching_rec@admin.du.ac.in। इस पर आप जो है कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर मेल करेंगे। तो ये रहा आपका लाइब्रेरी सर्विस रिक्रूटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।